Okay, good afternoon, children. Welcome to our online class. You remember what we did yesterday? We have started a new chapter, chapter number 4 in English at the games. This is a chapter about a नादम फेस्टिवल. ये एक नादम फेस्टिवल का स्टोरी है इसमें, जो मंगोलिया के लोग सेलिब्रेट करते हैं. जैसे हम दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि सेलिब्रेट करते, वैसे वहाँ के लोग एक स्पोर्ट्स का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है दादम. और इसमें एक बॉय होता है जिसका नाम होता है तुली. गर्ल होती है, उसका नाम होता है अरुणिया. और उनका हमेशा, वो अरुणिया का हमेशा मजाक उड़ाने वाला डेलगर करके एक होता है. वो फिर उस पार्टिसिपेट करने जाने वाली होती है फर्स्ट टाइम अपने हॉर्स को लेके. तो डेलगर जो होता है वो उसका बहुत मजाक उड़ाता है कि वो नहीं जीत सकती और ऐसा सब. और उसकी मम्मा को जब वो आके बोलती है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो उसकी मम्मा उसको समझाती है कि पार्टिसिपेशन जो करना है वो इम्पोर्टेंट है, जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सो तुम डेलगर की बात को लेके दुखी मत हो. और फिर वो समझ जाती है, वो सोचती है कि उसकी मम्मा जो बोलती है वो सही बात है, और फिर वो पार्टिसिपेट करने जाती है. और जिस दिन वो पार्टिसिपेट करने वहाँ पहुँचती है, वहाँ पे भी डेलगर आता है. और डेलगर बोलता है कि मैंने तुझे बोला था कि तू मत पार्टिसिपेट करना, क्योंकि मेरा ही हॉर्स जीतेगा, क्योंकि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाला था. और उसका भाई जो होता है तुली अरियुनिया का, उसको कुछ चोट लगी होती है, उसको और उसके हॉर्स को. सो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो उसके बदले अरियुनिया पार्टिसिपेट करने वाली होती है. टिल हियर वी हैव सीन द चैप्टर. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड आफ्टर द पार्टिसिपेशन. अब हमको ये फाइंड करना है कि पार्टिसिपेशन करने के बाद फिर होता क्या है. ओके, सो हियर यू कैन सी all people are there. Arunya is there with her brown horse, and this is Delgar with his grey horse. They all are standing for participating in the Nadam festival. Arunya decided to ignore him. Arunya सोचती है कि मुझे अभी इसको इग्नोर करना पड़ेगा, वो जो बोलता है वो मुझे ध्यान नहीं देना है. As the race started, everyone shouted and cheered. The children rode अवे ओवर द हिल्स. अभी जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, वैसे हम कैसे स्पोर्ट्स में हम लोग के फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करते तो हम उनका नाम लेके चीयर अप करते, उसी तरह यहाँ पे पब्लिक भी चीयर अप करने लगी थी. बहुत सारे बच्चे उनके साथ पीछे पीछे भाग के हिल पे गए. सून अरियुना कुड नॉट सी द अदर चिल्ड्रन, शी कुड ओनली सी द डस्ट. और जैसे ही वो हॉर्स को लेके भाग रही थी, तो शायद वो बहुत मिट्टी वाली जगह थी, तो हॉर्स के पैर के वजह से इतना धूल उड़ रहा था कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. दूसरे बच्चे भी नहीं दिख रहे थे, और सिर्फ डस्ट ही दिख रहा था. इट वॉज इन हर आईज एंड हर माउथ. और डस्ट इतना सारा था कि वो डस्ट पूरे उसके आँख में और माउथ में जा रहा था. शी हेल्ड ऑन द हॉर्स रीन एंड द हॉर्स ग्लोब्ड एंड ग्लोब्ड. दे रोड अक्रॉस द कंट्री अप हिल्स एंड डाउन्स. फिर यहाँ पे वो बता रहे कि हॉर्स किस तरीके से जाता है, ऊपर नीचे, हिल्स के ऊपर, हिल्स के नीचे. और वो हॉर्स जो था वो मूव एट द, बहुत फास्ट मूव हो रहा था, और उसके चारों पैर एक ही टाइम पे मूव करना उसको ग्लोब्ड बोलते हैं. वो वैसे करके बहुत स्पीड में उसका हॉर्स भाग रहा था. आफ्टर अ वाइल दे रीच अ रिवर. थोड़े भागने के बाद वो एक रिवर के पास पहुंचे. द वाटर हियर वॉज शैलो. शैलो यानी कि बहुत ऊंडा पानी. वहाँ का पानी जो था वो रिवर का, वो बहुत ऊंडा था. The other children were already riding on the other side. और दूसरे बच्चे भी वहाँ पे राइड कर रहे थे. अरुणिया's horse run into the shallow water splash. और अरुणिया का जो हॉर्स था वो फटाफट पानी के अंदर रन करने लगा, और पानी स्प्लैश होने लगा, यानी पानी उड़ने लगा. Right then, as she looked across the river, Arunya saw a boy fall off his horse on the other side. तब जब जैसे वो जा रही थी, तो रिवर के उस साइड उसने देखा कि एक लड़का हॉर्स के ऊपर से नीचे गिर चुका है. द हॉर्स डिड नॉट स्टॉप, इट ग्लोब्ड अवे. हॉर्स वहाँ पे, फिर भी वो, उसका हॉर्स रुका नहीं और हॉर्स भाग गया वहाँ से. द अदर चिल्ड्रन कीप टू राइडिंग. द बॉय सैट अप स्लोली ऑन द रॉक बिसाइड द रिवर. दूसरे बच्चे भी, जितने पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो कोई बच्चा वहाँ पे रुका नहीं,
और सब वहाँ से चले गए अपने, क्योंकि सबको कंपटीशन जीतना था, वो थोड़ी कोई गिर गया तो उसको बचाने जाएंगे। वो जो लड़का था वो स्लोली उठा और वहाँ पे रिवर के बाजू में एक रॉक था, पत्थर जैसा था, उसके ऊपर वो बैठ जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग फर्दर। Arunya rode the horse river and stopped beside the boy. It was Delgar. As Arunya got off her horse, she saw blood on Delgar's head. अभी अरुण्या क्या करती है, वो रिवर क्रॉस करके वो लड़के के पास जाके रुकती है कौन है देखने के लिए। तो वो देखती है कि वो तो डेलगर था, और फिर वो अपने हॉर्स के ऊपर से नीचे उतर के फिर देखती है, तो क्या देखता है उसको कि डेलगर के हेड से ब्लड आ रहा था बहुत। यहाँ पे देखो उसका ग्रे हॉर्स भाग गया है उसको छोड़ के, और वो यहाँ पे लगा है और वो बैठा है यहाँ पे पत्थर के ऊपर। ये अरुणा अपने ब्राउन हॉर्स के साथ खड़ी है और उसको हेल्प कर रही है। सी डेलगर आर यू ऑल राइट, शी आस्क्ड। डेलगर आर यू ऑल राइट, शी आस्क्ड, पूछती है डेलगर क्या तुम ठीक हो। माई हॉर्स सेड डेलगर इन अ डेज्ड वॉइस। वेयर इज माई हॉर्स। तो वो उसने जवाब ये नहीं दिया कि मैं ठीक हूँ कि क्या है, वो क्या बोला तुरंत, मेरा हॉर्स कहाँ है, मेरा हॉर्स कहाँ चला गया। इट रैन विद द अदर हॉर्स। तो वो बोलती है कि वो दूसरे हॉर्स के साथ भाग के चला गया। आई कैन नॉट फिनिश द रेस विदाउट माई हॉर्स, डेलगर क्राइड। डेलगर रोने लगा कि मैं अपने हॉर्स के बिना रेस कैसे पूरा करूँगा। ही ट्राई टू स्टैंड अप बट then he gave a cry, fell on the ground again. Arunya saw that he had been blood on his leg too. फिर ऐसे बोलते हुए वो खड़ा होता है और खड़ा होने की कोशिश करता है, बट होता है कि वो खड़ा नहीं हो पाता, वो वहीं पे गिर जाता है, वो रोने लगता है। अरुण्या देखती है तो उसके पैर में से भी, यहाँ पे देखो उसके पैर में से भी खून आ रहा होता है, उसके सर पे से भी खून आ रहा होता है। ब्लड इज कमिंग फ्रॉम हिज बॉडी। सी सिट एंड रेस्ट डेलगर सेड अरुण्या। अरुण्या बोलती है कि तू बैठ जा, आराम कर डेलगर। शी वेट हर हैंड ऑन द वाटर एंड वाइप डेलगर्स हेड एंड फेस विथ इट। वो क्या करती है, पानी लेती है, पानी से हाथ गीला करके उसका फेस और ये सब क्लीन करती है उसके गीले हाथ से। वाइप डेलगर्स हेड एंड फेस विथ इट, फेस और हेड पूरा उससे वो क्लीन करती है। यू हैव टू गेट बैक टू योर पेरेंट्स, शी सेड, दैट लेग गॉट बैड। वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमको तुम्हारे पापा के पास, मम्मा के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि तुमको बहुत बुरी तरीके से लगा है। वो उसको ऐसा बोलती है। Children, I am stopping my explanation over here because if I start with other page, then the video will be too long. So leftover explanation I will give you tomorrow. Today I will be giving the hard words of this chapter. Only little words will be there, I think. You enjoy this explanation. At least 3 to 4 times you have to go through the explanation and then you have to write the hard words. अब ये एक्सप्लेनेशन आज का 3 से 4 बार देखो, उसके बाद इसके हार्ड वर्ड्स लिखो। ओके और बाकी का एक्सप्लेनेशन मैं कल के वीडियो में डालूंगी। ओके बाय चिल्ड्रन।